कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि हर हाल में अपनी बुद्धि, अपना विवेक बनाकर रखना चाहिए। अपने ऊपर अहंकार का, क्रोध का और विकारों का असर नहीं होने देना चाहिए। कलयुग के समय हमारे आसपास की एनर्जी वैसी ही दूषित रहती है, जिससे हम जल्दी गलत सोच के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसे में एक काम जो जरूर करना चाहिए वो है अपनी संगति सही रखनी चाहिए। कलयुग सबसे ज्यादा असर संगति से ही करता है। संगति में सिर्फ हमारे यार दोस्त ही नहीं आते, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं अपने आसपास से या फिर सोशल मीडिया जैसे इंटरनेट, यूट्यूब पर, उसका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। समझ लो आज कलयुग का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया और इंटरनेट ही है। आजकल सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश सोशल मीडिया ही कर रहा है, जिससे बड़ों के साथ साथ भोले भाले बच्चों का भी बहुत नुकसान हो रहा है। ये तो आप सही कह रहे हैं सर। अब ये बताइए कि क्या कलयुग में भी विष्णु भगवान का कोई अवतार हुआ है या आगे होने वाला है? हाँ नयन, कुछ पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के आरंभ में विष्णु भगवान का बुद्ध अवतार होगा। इसलिए गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। लेकिन इस विषय में बहुत से मतभेद भी हैं। माना जाता है राधा शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम और विष्णु अवतार बुद्ध अलग अलग हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण तथा श्री नरसिंह पुराण के अनुसार भगवान बुद्ध लगभग 5000 साल पहले इस धरती पर आए थे, जबकि मैक्स मूलर के अनुसार गौतम बुद्ध 2491 साल पहले धरती पर अवतरित हुए। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मानते हैं कि बुद्ध स्वतंत्र हैं, वे किसी के अवतार नहीं। फिर भी बहुत से सनातनी मानते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। लेकिन सभी पुराणों में कलयुग के अंत में जिस अवतार के होने की बात लिखी गई है वो है कल्कि अवतार, जो इस चतुर्युग के अंतिम विष्णु अवतार होंगे। कल्कि अवतार के विषय में क्या कहा गया है? क्या सचमुच कोई ऐसा अवतार आने वाला है? हाँ नयन, पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में दुनिया में पाप और अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार धारण करेंगे और पापियों अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। इसी के साथ वापस सतयुग की स्थापना होगी। कल्कि पुराण में जो जानकारी लिखी है उसके अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा, जो भगवान के भक्त होंगे और वेद पुराणों के विद्वान होंगे। इनकी माता का नाम सुमति होगा। कल्कि भगवान की पत्नी का नाम पद्मा होगा, जो देवी लक्ष्मी का ही एक नाम है। उनका वाहन एक सफेद रंग का घोड़ा होगा, जिसका नाम देवदत्त होगा। भगवान कल्कि के गुरु स्वयं ऋषि परशुराम होंगे, जो उन्हें हर तरह की शस्त्र विद्या सिखाएंगे और अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र देंगे। ऋषि परशुराम के अलावा जो 6 चिरंजीवी अभी भी पृथ्वी पर जीवित हैं, वे भी समय आने पर भगवान कल्कि का अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई में साथ देंगे। ये चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान जी, विभीषण और कृपाचार्य। श्री राम अवतार के समान ही कल्कि अवतार के भी 4 भाई होंगे। इनके नाम होंगे सुमंत, प्राज्ञ और कवि। अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान कल्कि धर्म की स्थापना करेंगे। उनके 4 पुत्र होंगे, जिनके नाम होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। कल्कि भगवान का साथ देने के लिए हजारों दिव्य आत्माएं धरती पर जन्म लेंगी, जो अधर्म के विरुद्ध उनकी सेना बनेगी और अंत में विजय हासिल करेंगी। उनकी विजय के साथ ही धरती पर वापस से धर्म की स्थापना होगी। नया चतुर्युग आरंभ होगा, जिसकी शुरुआत सतयुग से होगी। आपकी ये बात मुझे उम्मीद दिखाती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है नयन। जो आज है वो कल नहीं रहेगा और जो कल आएगा वो आगे नहीं रहेगा। इस परिवर्तन को स्वीकार कर हम सिर्फ अपने ऊपर कार्य कर सकते हैं। बाहर वातावरण कैसा भी हो, अपने भीतर सतयुग की दुनिया ला सकते हैं। और आजकल तो ऐसा करना बहुत आसान है, और इसके लिए पुराने जमाने की तरह घर छोड़कर संन्यास लेने की भी जरूरत नहीं है।
वो कैसे सर? देखो, आज आध्यात्मिक ज्ञान, वेद, पुराण, गीता जैसे ग्रंथ हर जगह उपलब्ध हैं। जिसको सत्य और शांति की प्यास है, वो इनका लाभ ले सकता है। हमारे स्पिरिचुअल ग्रंथों से बढ़िया गुरु आज कोई नहीं है। आज कितने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको अपने माइंड, बॉडी और सोल पर वर्क करना सिखाते हैं। मैंने भी यहां आकर बहुत कुछ सीखा है और आत्मिक शांति पाई है। मेरे लिए तो मैं आज भी सतयुग में ही हूं। तुम भी ऐसी कोई रिट्रीट कर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। खो चुकी शांति और आनंद वापस पा सकते हो, जिसकी तलाश में घर छोड़कर निकले थे।